अबे पापी, तेरी बात मानकर मैंने दाढ़ी निकाल दी। अब आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, मेरी वाली तो यही शक्ल पसंद करती है। एक काम करो ना, तुम जाके जीप में बैठ जाओ। तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? यही कहीं गिर गया होगा, अभी जाके लेके आता हूँ। ये मेरे को दो दो क्यों दिख रहे हैं? भैया जरा अपना गॉगल दो ना। अबे तेरी तो थू, ये ले। थैंक यू। देखा ना, मैंने तुझको पकड़ लिया। अरे यार, क्या जबरदस्त एक्टिंग करता है तू। हे, हे, हे। कैसा लगा? सुपर। You go home. I'll finish and come. नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। हाँ, लगता है ये फंसाएगी। hey! भाई एक मिनट। हाँ भाई, तुम असली वाले हो एक्टिंग वाले हो, समझ नहीं आ रहा है। तुझे देख के क्या लगता है? वन क्लू। असली वाले हो, असली वाले हो, असली वाले हो। और कैसा है तू? कहाँ पर था तू? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ए, क्या बे तू इस फट्टू को नमस्ते कर रहा है? देखेगा, ये देख पहले। ए, यही है ना ये? हम लोग इसे फट्टू समझते थे ना, अब इसे फट्टू मत समझना, वरना बहुत मार खाएगा। यस 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 यस। शिक्षा मंत्री हनुमंत गौड़, उन्होंने फोर्जरी किया है, ये साबित हो चुका है। अब देखना यह है कि कोर्ट उन पर क्या फैसला लेती है। उनका राजनीतिक भविष्य इस फैसले पर ही निर्भर करता है। डू यू वांट टू सी एनीथिंग अबाउट दिस केस? क्या मैं मैडम? मैं अच्छा हूँ मैडम, आप भी अच्छी है ना? फॉर्जरी करके आपने एमए पास की डिग्री लगाई। आपको लगता है इससे बड़े कोई साक्षी की जरूरत है? अनजाने में गलती हो गई होगी। मेरी उम्र देखकर मुझ पर रहम कीजिए मैडम। आप क्या कोई सीनियर सिटीजन हो या पेंशन के लिए अप्लाई किया है? क्यों रहम किया जाए? आपको सजा तो मिलेगी ही। आपको फॉर्जरी के केस में 3 साल की सजा देती हूँ। अभी आप एमएलए नहीं हैं और कोई पद नहीं ले सकते। मैडम मुझसे बोल रही क्या मैडम? यस। थैंक यू मैडम। ए लॉयर, तू क्या करेगा मैं नहीं जानता। आज शाम तक मुझे बेल मिल जानी चाहिए। क्या हुआ था सर? सुनिए ना सर, सिर्फ एक सवाल सर। आपके ऊपर जो आरोप लगा है, क्या वो सच है? सर आप कैसे मर्द हैं? तू देखना चाहता है कि मैं मर्द हूँ कि नहीं? हाँ दिखाता हूँ। हाँ। हनुमंत गौड़ ने मीडिया से बदतमीजी की, उनको पार्टी और पद से निष्कासित कर दिया गया है। अब उनके ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा वो पार्टी हाईकमांड ही डिसाइड करेगी। अब हेमगिरी क्षेत्र में री इलेक्शन होना तय है। अध्यक्ष महोदय जिंदाबाद,
अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष इतनी भीड़ में धक्का लगता है, तुझे पता नहीं क्या वर्दी की गर्मी है? ध्वजा, ये अपना ही आदमी है, जाने दे। अध्यक्ष महोदय, ए तू जा। इस घोंचू को पुलिस किसने बना दिया? अध्यक्ष महोदय, आइए सर। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय। ध्वजा। सीएम साहब साथ में हैं, रोड क्लियर क्यों नहीं करवाया? हम पहुंच रहे हैं, जल्दी क्लियर करवा। ये लड़की कौन है? सर रम्या नाम है इसका। रम्या, मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी क्या मांगे हैं? हम बात कर लेंगे। अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो पहले नीचे उतरो। नमस्ते सर। ये क्या है रम्या? तुम हमारी पार्टी की कार्यकर्ता होके ये सब क्या कर रही हो? सर, एमएलए हनुमंत गौड़ जी का पद विपक्षी पार्टी की वजह से ही गया। इस झूठे केस में हमें जीतना ही होगा सर। वो एक अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और बेगुनाह है, साबित करना होगा। वो बेवकूफ एसएससी में भी फेल है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सर, ये बात तो मैं भी जानती हूँ और सारी मीडिया भी इसी बात पर रोज चर्चा कर रही है। सर, ये केस झूठा है। अगर हम लोग चुनावी क्षेत्र में इस खबर को जनता में तेजी से फैला देंगे तो हम जीत सकते हैं। गुड। कुमारी रम्या की विनती मानकर हनुमंत गौड़ के केस को हम अपनी पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में अपील करेंगे। रम्या आपकी पार्टी की एकमात्र महिला सदस्य हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से इन्हें कोई सीट देंगे सर? ये सब हम पार्टी मीटिंग में डिसाइड करके आपको बताएंगे। कम से कम 35 सालों से अपोजिशन पार्टी की तरफ से कोई भी बाय इलेक्शन नहीं जीता है। जीतता वही है जो रूलिंग पार्टी का होता है। सुनहरा मौका है, ये चांस हमें गंवाना नहीं है। अगर हम ये सीट जीत गए तो साथियों हम इतिहास रच देंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने हमें ये मौका अपने आप दे दिया है। हनुमंत का मैटर उठ चुका है, आज हर न्यूज चैनल पर उसका मैटर दिख रहा है, इसलिए हमारा काम आसान हो चुका है। आधे वोट हमारे हैं, अब बाकी के आधे वोट लाएगा ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच कौन है? उसी कैंडिडेट को चुनने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। अध्यक्ष महोदय, सबसे मजबूत कैंडिडेट तो बलराम भाई ही है। इनके क्षेत्र में ही क्या, हमारे क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नाम है बलराम भाई का। मैं तो कहता हूँ ये सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है अध्यक्ष महोदय। ए ध्वजा, अपने पार्टी के खिलाफ ही बोल रहा है। कुछ सोच के तो बोला कर। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फालतू दिमाग मत खराब कर, फोन रख। आपके लिए मैं माता जी के मंदिर गई थी और पूजा अर्चना करके माता जी का ये प्रसाद लेके आई हूँ। ये लीजिए नेताजी। नेताजी अंदर है। आप ही मेरे नेता हैं, लीडर हैं, नायक हैं, सब कुछ हैं। ये क्या रम्या, मेरे लिए टावर पे चढ़ गई, पूजा करके प्रसाद लाई हो और मुझे अपना नायक भी कह रही हो? भाई जी, वो परमेश्वर अंदर आपको कुत्ता कह रहा है। जो कहना है कहने दे, बाद में देख लूंगा। जब पदवी नहीं होती तो पैर में पहनी चप्पल भी आवाज करती है। सीट पर आपका आदमी होना चाहिए। एकदम सही बोल रही हो। मैं सीएम से भी यही बात कहूंगा। मैं जिसको बोल दूंगा सीएम उसी को कैंडिडेट बनाएंगे। आपकी बात सीएम मानेगा क्या? वो क्या, उसका बाप भी मानेगा। वो भी कोई दूध का धुला नहीं, मेरा बाप है। तो आप ही उनके पास जाके कैंडिडेट डिसाइड क्यों नहीं कर रहे? मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ। भैरव गौड़ ही अच्छा कैंडिडेट है, उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। अरे वो भैरव भी तो आपको कब से अंदर गाली दे रहा है। अरे मैं भी तो उसे कब से गाली दे रहा हूँ। सच में गाली दे रहा था क्या? अरे वो आपको सुअर कह रहा था। जिस पे भरोसा करो वही गद्दारी कर रहा है। किसे सेलेक्ट करूं? टेंशन मत लीजिए नेताजी, आंख बंद करके ध्यान से सोचिए, कोई ना कोई मिल जाएगा। माताजी कैंडिडेट ढूंढने में साथ देंगी। आंख बंद करके सोचने की क्या जरूरत है? आंखों के सामने साक्षात देवी माँ है। तुम ही हो असली कैंडिडेट। अरे अब पागल हो गए क्या? ये भी अंदर सुमन्ना बोल रहा था। सुमन्ना ने ऐसा बोला? चल देखता हूँ, जान से मार दूंगा उसे मैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सोचना अलग है। शिक्षा मंत्री हनुमंत गौड़ एसएससी फेल है, इससे क्या फर्क पड़ता है?
एमए पास की झूठी सर्टिफिकेट सबमिट की है वो गलत है। कम पढ़े लिखे मंत्री शिक्षा मंत्री नहीं बन सकते ऐसा कोई रूल नहीं है। शिक्षा मंत्री सॉफ्टवेयर कंपनी थोड़ी चलाते हैं। जनता की सेवा करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बस एक अच्छे लीडर है ये प्रूव करना पड़ता है। मैं तो खुद भी कौन सा ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। भाभी ध्वजा अंदर मीटिंग में है, फ्री होते ही बात करवाता हूँ। आज से 6 हफ्ते पहले शेर ने गांव के लोगों पर हमला किया था और उन्हें हॉस्पिटल में ले गए थे हमारे नंदी भाई। इससे जनता में इनकी बहुत तारीफ हुई। इन्होंने उन सब का दिल जीत लिया। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, अगर ये खड़े होंगे तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। नंदी भाई क्या कर रहे हो? नमस्ते करो। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरे हिसाब से नंदी भाई ही इस सीट के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, बलराम भाई अगर इनके क्षेत्र से खड़े हो जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि बाहर के लोग यहाँ क्यों आए हैं। मुझे नहीं लगता इनके फेवर में लोग वोट डालेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात बलराम भाई भी अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना भाई? सही कह रहे भाई। ये बात तो सच है अध्यक्ष महोदय। नंदी जी को ही सीट दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय,